recording start. Now share screen. Now screen will be shared. Okay. अब हम यहाँ पर करते हैं 1 मिनट उठाते हैं और पाइथन ओके फाइल हैंडलिंग ओके हमने वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल इन लास्ट क्लास. What is text file and what is binary file? So we have two types of file which is used to store data permanently besides database. Means database के अलावा अगर हमें कोई permanent data store करना है then we have to use only text file or binary file. Both are file are same but they will be a उसको सेव करने का और एक्सेस करने का वे है वो डिफरेंट है. टेक्स्ट फाइल में जो हम एज इट इज जो हम टाइप करते हैं वो एज इट इज एसकाई फॉर्म में जाके स्टोर हो जाता है. उसको हम बिना किसी ऐप या बिना किसी सॉफ्टवेयर के हम डायरेक्टली उस फाइल में जाकर उसको रीड भी कर सकते हैं और उसको चेंजेस भी कर सकते हैं. बट बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं होता. बाइनरी फाइल में हम जो डेटा जो स्टोर करते हैं वो उसी फॉर्मेट में स्टोर होता है जिस फॉर्मेट में एक्चुअल में आपकी मेमोरी में स्टोर होता है या हार्ड डिस्क में डेटा जो स्टोर होता है, यानी कि 0-1 की फाइल में. दैट इज वाई इसको हम बाइनरी फाइल में बोलते हैं. और अगर इसमें हम कोई एक बिट भी इधर से उधर कर देंगे तो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है. लेकिन ऐसा टेक्स्ट फाइल में नहीं होता. और बाइनरी फाइल में हम वीडियो ऑडियो वगैरह भी हम मर्ज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, बट टेक्स्ट फाइल में ऐसा हम नहीं कर सकते. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल. नाउ हाउ टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग फाइल. तो बिकॉज हमने ऊपर स्ट्रक्चर देखा था कि फाइल के साथ हम क्या कर सकते हैं, तो हमें पहले फाइल को ओपन करना पड़ता है. देन वी हैव टू उसको हम किस मोड में ओपन करेंगे वो मोड भी हमने ऊपर चेक कर लिए थे. तो फाइल को जब तक ओपन नहीं करेंगे तब तक हम उसके अंदर रीड और राइट ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. और उसके बाद ही हम उसको जो भी रीड राइट ऑपरेशन होंगे डेटा को सेव करेंगे. देन वी हैव टू क्लोज द फाइल. फाइल को क्लोज भी करना होता है. To perform the file operation, it must be open first. Then after reading, writing, editing operation can be performed. तो opening के बाद ही आप reading, writing और editing operations को perform कर सकते हैं. To create any new file, then too much भी इसको पहले इसको open करना जरूरी है. तो हमने पढ़ ही लिया था. तो यहाँ पर हम यहाँ तक आ गए थे. ओपन मोड, एक्सेस मोड भी हमने डिस्कस किए थे. यस, एक्सेस मोड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. रीडिंग मोड, RB is reading binary mode. R plus means reading and writing both. RB plus means reading and writing in binary mode. तो जितने भी B के साथ लगे हुए हैं, B means binary file, वो binary file के साथ यूज होंगे. और टेक्स्ट फाइल के साथ यूज करने तो विदाउट B होते हैं. तो R है आपका रीडिंग, R plus है रीडिंग राइटिंग, W है राइटिंग और W plus है रीडिंग राइटिंग बोथ. A for appending, A plus फिर appending और रीडिंग बोथ. These are the 6 आपके मोड है. और ये 6 मोड आपके टेक्स्ट फाइल के लिए other than 6 आपके बाइनरी फाइल के लिए. these are the modes. तो आपने यहाँ फाइल को ओपन करना है. फाइल नेम एब्सोल्युटली रिलेटिव पाथ देना है. क्लोज ए टेक्स्ट फाइल, रीडिंग राइटिंग, मैनिपुलेट, अपेंडिंग. तो क्लोज सबसे आखिरी में होगा. यहाँ ऊपर लिख दिया है ये सबसे आखिरी में होता है क्लोज का. तो आप रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, डेटा को अपेंड कर सकते हैं. अपेंड और राइटिंग में डिफरेंस होता है. अपेंड मीन्स add the data at the लास्ट में आपको ऐड करना होता है. और राइटिंग मोड में अगर आपने फाइल को खोली है तो जो पहले से जो राइट है, जो आपका डेटा फाइल के अंदर है, इट विल बी इरेज्ड. वो सारा का सारा इरेज हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा. तो ये आप इसको एक्स्ट्रा केयर रखेंगे जब आपको फाइल ओपन करनी है कि किस मोड में ओपन कर रहे हैं. अगर आपको डेटा रखना है, फिर भी डेटा को आप एज इट इज चाहते हैं, तो देन यू हैव टू अपेंड मोड में खोलिए. तो before starting file operation, following method must be learned by a programmer to perform file system related method available on OS module. Standard module जो आपका होता है which can be used during the file operation. जब आप फाइल ऑपरेशन को अंदर रखेंगे तो import OS, यहाँ पर आपको OS एक मॉड्यूल है, उसको आपको इंपोर्ट करना होता है. तो सबसे पहले ऑपरेशन आता है इसके अंदर रीनेम का ऑपरेशन. रीनेम मेथड फंक्शन है OS के अंदर. एक फंक्शन है जो फाइल को रीनेम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं. तो आप लिखेंगे os.rename. तो रीनेम करंट फाइल का नाम जो आपकी अभी आपका फाइल का नाम है और आप साथ में उसका नया फाइल नाम देंगे तो आपकी फाइल चेंज जाएगी. दिस इज यूज्ड टू रीनेम द फाइल. एंड रिमूव द फाइल. अगर आपको फाइल को डिलीट करना है तो os.remove और फाइल का नाम आप यहाँ देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा. देन
mkdir मेथड ऑफ द ओएस मॉड्यूल टू क्रिएट द डायरेक्टरी। अब करंट डायरेक्टरी के अंदर अगर एक डायरेक्टरी आपको क्रिएट करनी है तो os.mkdir और इन्वर्टेड कॉमास में आपको फाइल का डायरेक्टरी का आपको नाम देना है। देन चेंज डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी को चेंज करना है, इस डायरेक्टरी से दूसरी फोल्डर में जाना है, डायरेक्टरी मीन्स फोल्डर, इस फोल्डर से किसी दूसरे फोल्डर में जाना है तो आप यहाँ लिखेंगे os.changedir chdr, देन न्यू डायरेक्टरी का नाम, जिस ड्राइव में आपको डायरेक्टरी में आपको जाना है। अगर आपको मालूम करना है कि आप कौन सी डायरेक्टरी में अभी हो, कौन से फोल्डर में आपको याद नहीं है, तो गेट cwd करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो os.getcwd से आप यू कैन फाइंड द कि आप किस फोल्डर में काम कर रहे हैं, वो फोल्डर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। देन डिलीट द डायरेक्टरी, अगर आपको डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो rmdir, देन डायरेक्टरी का नेम, देन इट विल बी रिमूव डायरेक्टरी। तो दिस इज द सम फंक्शंस इन ओएस। आपका जो मॉड्यूल होता है, स्टैंडर्ड जो मॉड्यूल है आपका। नाउ फाइल हैंडलिंग के अंदर दो चीजें होती हैं, एब्सोल्यूट पाथ वर्सेस रिलेटिव पाथ। वन मस्ट बी फैमिलियर विद द एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ बिफोर स्टार्टिंग फाइल ऑपरेशन। द एब्सोल्यूट पाथ इज द फुल पाथ टू सम प्लेस ऑन योर कंप्यूटर, मींस आपकी एक्चुअल में आप कहाँ फाइल को स्टोर करना चाहते हैं, दैट इज उसको आप बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। द रिलेटिव पाथ इज द पाथ टू सम फाइल विद रिस्पेक्ट टू योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अगर आप करंट जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं तो वो उसी का, वो आपको होता है रिलेटिव पाथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एब्सोल्यूट पाथ है सी, आपका सी या डी या ई जो भी आपके कंप्यूटर में ड्राइव है, उसमें आप यूजर में, एडमिन में, डॉक्स में जाकर आपने कोई फाइल स्टोर की हुई है तो आप ये पूरा पाथ लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, ठीक है। अगर आप एडमिन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सी यूजर एडमिन के अंदर काम कर, जनरल रिलेटिव पाथ टू स्टाफ डॉट टीएक्सटी विल बी डॉक्स डॉट स्टाफ टीएक्सटी, आप लिखोगे डॉक्स डॉट स्टाफ टीएक्सटी, दैट इज योर रिलेटिव पाथ। तो अगर प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी और प्लस रिलेटिव पाथ को हम ऐड करें तो आपको एब्सोल्यूट पाथ मिल जाता है, ठीक है। तो ये तो आपको जनरल टॉपिक्स है, तो ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हमें कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है, जैसे आपको लिखना os.chdir c.user.admin, तो आपने चेंज डायरेक्टरी, आप तो पूरा पाथ दे देंगे आप, ठीक है, आप पूरा पाथ देंगे। और os.path.exist ये पूछ रहा है रिटर्न ट्रू कि या ये वाली फाइल है कि नहीं है, इसके अंदर एग्जिस्ट है, ये पाथ के अंदर नहीं है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि हाँ भाई ये वाली फाइल जो भी आपने चेक करनी है फाइल आपकी डायरेक्टरी में है या नहीं है, ठीक है। अगर हम ये भी लिख सकते हैं os.path.exist सी यूजर एडमिन डॉक्स, तो ठीक है, अगर ये है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। तो दिस इज, यहाँ बेसिकली हमें सिर्फ पाथ के बारे में मालूम करना है कि एब्सोल्यूट पाथ और रिलेटिव पाथ होता क्या है। ये आपके दो चीजें हैं, रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ। नाउ फाइल हैंडलिंग, आपको जो एक्चुअल में जो फाइल प्रोग्रामिंग करनी है तो उसके लिए पहले हम टेक्स्ट फाइल को, सबसे पहले हम टेक्स्ट फाइल को जितने भी ऑपरेशन करेंगे टेक्स्ट फाइल के करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट फाइल को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो बाइनरी फाइल आपकी आसानी से हो जाएगी। वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं। टेक्स्ट फाइल थोड़ी ईजी होती है। तो क्लोज है, तो ये कुछ फंक्शंस हैं इसके, इनकोडिंग मोड है, आपको इनकोडिंग करनी है, नेम देना है, और न्यू लाइन में आपके यहाँ कुछ होते हैं /r/n/r/n, ये रिटर्न कैरी होता है, ये न्यू लाइन होता है, ठीक है। नन ऑफ ए कपल न्यू लाइन टाइप्स, तो रिटर्न द नेम ऑफ द फाइल विच फाइल होल्ड, तो यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम है f.open, तो ओपन एक फंक्शन है जो आपका वो फाइल हैंडलिंग के अंदर होता है ओपन, तो आपको फाइल को ओपन करना होता है। ओपन करने के लिए आपने फाइल का नाम दे दिया इधर, ठीक है, a.txt। फाइल का नाम हमेशा किसमें होगा, इन्वर्टेड कॉमास में होगा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसे ही सुन रहे हो सिर्फ? यस सर। क्योंकि कंचन है, इनका अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। चक्षु कैमरा ऑन करो, चक्षु का कोई, इसके अलावा और भी तो हैं बहुत सारे बच्चे, साहिल, हर्ष, और कौन है, उदय है, आशु है। आशु समझ में आ रहा है? अभी प्रवेश आया था, प्रवेश है, कहाँ है प्रवेश? हाँ प्रवेश है। पारस नहीं आया, पारस कहाँ चला गया? आयुष समझ में आ रहा है? पारस भी आ गया, ज्वाइन कर लिया पारस ने, गुड। 13 बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, 2 तो मेरे ही हैं इसमें 15 में से। कौन कौन रह गए? एक तो हर्ष त्यागी रह गया होगा, एक हरजीत रह गया होगा, सॉरी हर्ष नहीं, हितेश त्यागी है सर।
हितेश, हाँ सॉरी, हितेश, हर्ष अलावत और हरजीत, ये तिकड़ी रह जाती है हमेशा। ये तिकड़ी बनी हुई है, ये तिकड़ी कभी नहीं आती है। पता नहीं इनको पढ़ना भी है नहीं पढ़ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 13 बच्चे हैं, वेल डन, गुड, कंटिन्यू। ओके, फिर से मैं चला जाता हूँ अपनी स्लाइड पर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो दैट इज एफ इज इक्वल टू ओपन। तो सीधा ओपन का मतलब है कि फाइल को आप ओपन कर रहे हैं, नेम ऑफ द फाइल। अब जो ये नेम ऑफ द फाइल आपने दिया है, सीधा इसका मतलब ये फाइल कहाँ पर होनी चाहिए, ये फाइल आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जहाँ आपने पाइथन खोला हुआ है। ठीक है, जहाँ आपने पाइथन को खोला हुआ है वहीं पर ये फाइल स्टोर होनी चाहिए, अदरवाइज ये फाइल आपकी रीड नहीं होगी। अदरवाइज आपको फुल पाथ देना पड़ेगा, एब्सोल्यूट पाथ आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और ये ए प्लस, ए प्लस का मीनिंग क्या होगा बेटा, यहाँ पर कौन बताएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए प्लस? ये कौन सा मोड है, दैट इज ये फाइल को हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं? शुभम, शुभम, तो रीड एंड राइट में सर। कौन बोला? आईमन बोला। आईमन, रीड एंड राइट है? नहीं, हाँ जी सर। नहीं, गलत है। टेक्स्ट फाइल तो है, टेक्स्ट फाइल तो हम कह रहे हैं, लेकिन किस मोड में ओपन कर रहे हैं? ए प्लस का मीनिंग क्या होता है? ए प्लस, ए, जो मैंने ए बताया था, ए किसके लिए बताया था आपको? राइट एंड ए, रीड होता सर। जी नहीं। हर्ष, तुम बताओगे? सर ध्यान नहीं है। ए फॉर अपेंड बेटा, अपेंड, भूल गए? ए फॉर अपेंड, अपेंड मतलब, अपेंड का मतलब होता है कि आप जो रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग है उसके एंड में ऐड करोगे, और प्लस के साथ में है तो वो रीडिंग भी होगा। तीन ही मोड है बेटा एक्चुअली में, RWA, रीड, राइट, अपेंड। ठीक है, कौन कौन से हैं? रीड, राइट, अपेंड। रीड में क्या होगा, फाइल को रीड कर सकते हो, सिर्फ रीडिंग कर सकते हो फाइल, फाइल के अंदर क्या डेटा है। राइट मोड में आप फाइल में राइट कर सकते हो, लेकिन राइट के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी आप राइट मोड में खोलोगे, अगर फाइल नहीं बनी है तो वो क्रिएट करेगा, लेकिन अगर फाइल ऑलरेडी बनी हुई है तो उसको ओवरराइट करेगा। ओवरराइट मींस एग्जिस्टिंग डेटा शुड विल बी डिलीटेड, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। मीन जो प्रीवियस डेटा है फाइल के अंदर ऑलरेडी आपने सेव किया हुआ है वो डिलीट हो जाएगा, और उसके बदले में आप जब नया डेटा राइट करोगे तो वो राइट हो जाएगा। उससे बचने के लिए देयर इज थ्री थर्ड मोड, दैट इज अपेंड मोड। अपेंड में ए से ए फॉर अपेंड। अपेंड का मतलब होता है जब आप इस मोड में फाइल खोलोगे तो आप राइट कर सकते हो, बट आप उसको फाइल के एंड में राइट कर सकते हो, जो प्रीवियस डेटा है वो एज इट इज रहेगा। और प्लस जब हम लगाते हैं तो वो जितने भी ऑपरेशन है वो सारे साथ कर सकता है। मीन्स आपके पास सिर्फ रीड और राइट दो ही ऑपरेशन होते हैं, तो अपेंड एक तरह से राइट ऑपरेशन है, तो ये साथ में रीडिंग भी कर सकता है। तो इट मीन्स ए प्लस में आप रीड और राइट दोनों फाइल को आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, दैट इज, ये आपके फाइल को हम रीड और राइट दोनों ओपन मोड करें। यहाँ देखो मैंने लिखा प्रिंट डॉट एफ डॉट क्लोज। तो अब आपकी फाइल ओपन है, ठीक है, फाइल ओपन है, तो आउटपुट क्या आया? एफ डॉट क्लोज। तो क्या फाइल आपकी बंद हो गई है? फाइल बंद है या नहीं है? अभी तो नहीं फाइल सर, ओपन है, हाँ, अभी तो ओपन है। हाँ, अभी तो ओपन है, तो इसलिए आउटपुट क्या आया? फॉल्स आया। ठीक है, क्या क्या आया? फॉल्स आया आपका। इसलिए हमने एफ डॉट एनकोडिंग, यहाँ पर एनकोडिंग जो है, एनकोडिंग यूज फॉर बाइट स्ट्रिंग कन्वर्जन, तो यहाँ इन्होंने एक स्ट्रिंग कन्वर्जन किया CP1252, तो ये कुछ कोड, फाइल का जो कुछ कोड है इन्होंने इसको एनकोडिंग कर दिया। मीन्स इसका कुछ अपनी लैंग्वेज में इनको एनकोडिंग कर दिया, फाइल का नाम कुछ भी कर दिया, हमें नहीं पता। तो ये CP1252 करके आया, ठीक है, तो इसका एनकोडिंग कर दिया। मोड कौन से, किस मोड में खुली हुई है, तो आपको बताएगा ए प्लस मोड में खुली हुई है। इस मोड में खुली हुई है ए प्लस मोड में, यहाँ देखो ए प्लस मोड आपको मालूम चल गया। और न्यू लाइन, क्या कोई न्यू लाइन उसके अंदर है, तो उसमें नन लिख दिया उन्होंने। क्या लिख दिया? नन, की कोई अभी न्यू फाइल नहीं, उसके अंदर कोई न्यू लाइन नहीं है, कोई न्यू लाइन अभी ओपन नहीं की है। और फाइल का नाम एफ डॉट नेम, तो यहाँ पर आ गया ए डॉट txt। ये सारे इसने उस फाइल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो इसके स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे आप MySQL में स्ट्रक्चर देखते हैं ना, वैसे ही इन्होंने इसका स्ट्रक्चर आप इसको देख सकते हैं, ये सारे मोड की वजह से। ठीक है, तो फॉल्स, CP प्लस, या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आपको सिर्फ रिमेंबर याद रखने हैं,
जब आपको प्रोग्राम बनाने आएगा तो ये चीजें कम आएंगी, एक्चुअली में प्रोग्राम दूसरा आएगा आपको। तो अब अगर क्लोज, हम तो अपने फाइल को ओपन किया, नाउ क्लोज, सर क्लोज करना। हाँ बेटा बताओ। सर उस वाले प्रोग्राम में न्यू लाइन का क्या मीनिंग था? न्यू लाइन का मतलब है आपने कि, न्यू लाइन का मतलब है कि क्या उस फाइल के अंदर कोई न्यू लाइन इंसर्ट हुई है या नहीं हुई है अभी, मतलब कोई नया इंसर्ट। न्यू लाइन का मतलब है कि आपने वहां जाके एंटर प्रेस किया है, कोई नया रिकॉर्ड इंसर्ट किया है नहीं किया है, तो वहां पर नो आया। नो का मतलब है कि अभी आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया है, ठीक है। न्यू लाइन का मतलब होता है कि नया रिकॉर्ड इंसर्ट होना, ठीक है। यस सर। वो अभी वहां पर कुछ भी नहीं हुआ अभी, तो इसलिए उसने नो, वहां पर नो भेजा। अगर हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट किया होता तो वहां पर यस आता, ठीक है। तो दैट इज, तो आपके वो सारे स्ट्रक्चर थे। नाउ क्लोज, आपको फाइल को क्लोज करना है। जैसे आपने यहाँ लिखा एफ डॉट ओपन एटीएक्सटी प्रिंट डॉट एफ क्लोज, फिर प्रिंट लिखा आपने, नेम ऑफ द फाइल इज एफ डॉट नेम, फिर एफ डॉट क्लोज कर दिया। फाइल को क्या किया, क्लोज किया। इसमें एफ क्या है, एफ आपका ऑब्जेक्ट है जो फाइल को हैंडल करेगा, जो आपकी फाइल को, जिसमें जिसकी हेल्प से आप फाइल को रीड राइट ओपन क्लोज सब कुछ करेंगे, ठीक है। और प्रिंट डॉट इफ क्लोज, अब ये दोबारा से चेक कर रहा है, इसने यहाँ 2 बार चेक किया, क्लोज होने से पहले भी चेक किया, क्लोज होने के बाद चेक किया। यहाँ देखेंगे क्लोज होने से पहले चेक किया तो क्या आया, फॉल्स। फिर क्या, नेम ऑफ दैट फाइल इज ए डॉट टी एक्स टी, और जब क्लोज करने के बाद लिखा प्रिंट एफ डॉट क्लोज तो आ गया ट्रू, मतलब फाइल क्लोज हो चुकी है। तो फाइल क्लोज करने के लिए जस्ट आपको लिखना है एफ डॉट क्लोज, ओपन क्लियर हो गया, एफ इज इक्वल टू ओपन डॉट फाइल का नाम, ठीक है। दिस इज रीड, सॉरी ओपन एंड क्लोज। नाउ रीड एंड राइट, हम कैसे रीड करेंगे, कैसे राइट करेंगे। तो राइट करने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, राइट। तो बड़ा सिंपल मेथड है, नाम से मालूम चल जाता है। और रीड करने के लिए आपके पास रीड है, ठीक है। इफ इट राइट द कंटेंट टू द फाइल, फाइल के अंदर कंटेंट करेंगे फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ये हमेशा स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड होगा, ठीक है। टेक्स्ट फाइल में जो भी आपका, जो भी आप राइट करोगे या रीड करोगे वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। आप चाहे उसमें नंबर डालो, कोई कैरेक्टर डालो, कुछ भी डालो, ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। जैसे आप इनपुट लेते हैं तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट होता है, वैसे ही यहाँ पर राइट करेंगे तो एवरीथिंग इज राइट सो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। इट डज नॉट रिटर्न वैल्यू, कोई वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है ड्यू टू बफरिंग, इसमें थोड़ी बफरिंग तो होती है। द स्ट्रिंग मे नॉट एक्चुअली शो अप इन द फाइल अंटिल द फ्लश और क्लोज मेथड इज अलाउड। अगर जब तक हम क्लोज नहीं करते शायद तब तक वो दिखे ना, तो मैं राइट करने के बाद अगर हम फ्लश कर दें या क्लोज कर दें तो उसके बाद अगर हम फाइल को रीड करेंगे तो शायद आपको क्लियर है, क्योंकि इसमें थोड़ी बफरिंग होती है। तो जरूरी है, कई बार दिखाई देता है, कई बार नहीं दिखाई देगा, तो आपको क्लोज करना होता है राइट के बाद। नाउ रीड मेथड, इट रीड द एंटायर फाइल एंड रिटर्न इट कंटेंट। रीड मेथड हमेशा रिटर्न करेगा, राइट मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। रीड मेथड आपको रिटर्न करेगा कि जो उसने रीड किया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग की फॉर्म में ही आएगा हमेशा। रीड एट मोस्ट साइज बाइट और लेस इफ एंड ऑफ द फाइल अप्रेस, ठीक है। या तो वो पूरा का पूरा जितना भी आपका फाइल के अंदर है सब कुछ रीड करेगा, या उससे थोड़ा सा कम करेगा, जहाँ एंड ऑफ फाइल हो जाती है उससे पहले तक ये रीड करेगा। इफ साइज नॉट मेंशन देन रीड द एंटायर फाइल, या तो आपने साइज मेंशन किया है या एंड से पहले करेगा, अदरवाइज वो पूरी की पूरी, साइज मेंशन नहीं है तो पूरी की पूरी फाइल को ही रीड करेगा। कैसे करेंगे और ये एग्जांपल में क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं रीड और राइट का, ठीक है। एफ डॉट ओपन वही फाइल है, और यहाँ पर मोड चेंज किया है। व्हाट इज द मोड, राइट मोड। अब ये राइट मोड का मतलब क्या है कि आपने फाइल के अंदर जो भी ऑलरेडी है वो सारा का सारा आपका इरेज हो जाएगा। अब जो आप लिखोगे सिर्फ वही आएगा, या फाइल अगर नहीं बनी है तो फाइल क्रिएट हो जाएगी। राइट मोड में एक फैसिलिटी होती है कि अगर फाइल नहीं बनी है, अपेंड मोड में भी ऐसे होता है, अगर फाइल नहीं बनी है तो वो फाइल बन जाती है उस नाम से। अगर बनी है तो अपेंड मोड में तो वो एंड में चली जाएगी, और राइट मोड में ये बिगिनिंग में आ जाएगी। बिगिनिंग में आने का मतलब ये है कि वो पुराने डेटा को डिलीट कर देगा। आपने लिखा लाइन 1 इज इक्वल टू, यहाँ आपने एक इनपुट स्ट्रिंग दे लिया, उसमें लिखा वेलकम टू द पाइथन my.kvs और f डॉट राइट। आपके पास ये जो ऑब्जेक्ट है वो आपका f है, इसी के थ्रू सारे काम होंगे। तो f डॉट राइट, और क्या राइट किया आपने, लाइन 1। लाइन 1 में क्या है, वेलकम टू द पाइथन, तो ये आपका फाइल में ऐड हो जाएगा। ऐसे ही आपने लाइन 2 लिखा, /n लिख दिया, /n का होता है न्यू लाइन, ठीक है, तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। अदरवाइज ये इसके साथ में ऐड होता रहेगा हमेशा यहाँ पर पीछे, अगर आप /n नहीं लिखेंगे तो। रेगुलरली विजिट python.mykvs f to राइट, लाइन 2 को भी ऐड किया, क्लोज कर दिया। नाउ आपने क्या किया, फाइल को दोबारा से ओपन किया, लेकिन अब की बार रीड मोड में किया, क्योंकि आपको रीड करनी है। आपने कहा टेक्स्ट इज इक्वल टू f डॉट रीड, तो सारा का सारी फाइल कोई साइज मेंशन नहीं है, इसलिए पूरा का पूरा मैटर आपका टेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। नाउ प्रिंट टेक्स्ट,
और फाइल को क्लोज किया, तो आपको आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट ये आया। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन में है, रेगुलरली विजिट पाइथन, ये आपकी नेक्स्ट लाइन में है। फॉर टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन फाइल एक्सटेंशन शुड बी टीएक्सटी। ठीक है, जब आप टेक्स्ट फाइल को कर रहे हैं तो आपका जो एक्सटेंशन है वो टीएक्सटी होना जरूरी है, अदरवाइज वो टेक्स्ट फाइल को हैंडल नहीं कर पाएगा। एंड ओपनिंग मोड विदाउट बी, बिना बी के ही करना है, क्योंकि बी के साथ बी मीन्स बाइनरी। एंड टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग रिलेवेंट मेथड शुड बी यूज फॉर द फाइल ऑपरेशन। तो आपको टेक्स्ट फाइल मेथड के यूज करने हैं, बाइनरी फाइल के मेथड थोड़े दूसरे होते हैं। दिस इज हाउ टू रीड एंड राइट ऑपरेशन इन एनी टेक्स्ट फाइल। कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाला क्रिएट नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अब कुछ मेथड यूज होंगे आपके फाइल के। अब मान लो आपको पूरा का पूरा फाइल हैंडलिंग, पूरी फाइल को रीड नहीं करना है, आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है। तो यहाँ पर जैसे रीड लाइन मेथड, रीड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम फाइल इफ साइज इज मेंशन टिल EOF, एंड ऑफ फाइल, रीड लाइन टिल न्यू लाइन, कैरेक्टर्स रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन EOF, एंड ऑफ फाइल। EOF मतलब होता है एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ पर क्या करता है, ये रीड लाइंस की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब रीड लाइंस और वहाँ पर जो हमने रीड किया था वो एक साथ ही है। यहाँ पर टेक्स्ट डॉट एफ डॉट रीड लाइन, तो एक बार में एक लाइन को रीड करेगा। प्रिंट टेक्स्ट, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को रीड करेगा, फिर प्रिंट टेक्स्ट। जितनी आपके पास लाइन होगी ये लाइन करता रहेगा। जब आपका एंड ऑफ फाइल हो जाएगा तो ये रिटर्न एम्प्टी करेगा, तो वहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, एम्प्टी होगा ना, रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन एंड ऑफ। जब एंड ऑफ फाइल पे पहुंच जाएगा तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट करेगा। तो जब आपका एम्प्टी प्रिंट होना शुरू हो जाए तो मतलब फाइल आपकी, यहाँ पर देखेंगे तो एक बार में एक ही लाइन प्रिंट कर रहा है। उससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था हमने एंटायर किया था। अभी दोनों में फर्क क्या है, फर्क ये है कई बार आपको सिर्फ जो आपके क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपकी एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, यू हैव टू क्रिएट अनदर फाइल, और उस फाइल या उसी फाइल में क्रिएट नहीं हुई, इसी फाइल में आपको बोला जाएगा कि राइट ए प्रोग्राम टू रीड ए फाइल whose line start with A, मतलब सिर्फ उन्हीं लाइन को रीड करो जो A से स्टार्ट हो रही है, इनका पहला कैरेक्टर लाइन का A है। तो वहां पर आपको पूरा एंटायर फाइल को आपको रीड नहीं करना है, आपको वहां पर पहले लाइन को रीड करेंगे, उसमें से पहले कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे और उसको कंपेयर करेंगे कि अब वो A है, अगर A है तो हम उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज हम प्रिंट नहीं करेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो उस केस में आपको रीड लाइन फंक्शंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक बार में ये एक ही लाइन को रीड करता है। जो इसका मैक्सिमम साइज होता है ये अपने आप ही लाइन को अपने आप ही ब्रेक करता है। जहां पर हमने एंटर प्रेस कर दिया वो लाइन, वो उसको एक ही लाइन मानता है। या स्लैश एन यूज किया हमने कहीं पर भी तो इट विल ट्रीट इट एज ए लाइन, उसको ये लाइन करता है। तो अपने रीड लाइन मेथड की हेल्प से आप मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो हमने रीड लाइन मेथड किया हमने लाइन नहीं करी है, यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर हम लाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिखा, ये ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, कुछ मिलेगा, यहाँ लिखा प्रिंट एफ डॉट रीड लाइन 1, यहाँ पर आपने 1 दे दिया, मीन्स कि एक लाइन रीड करनी है, सिर्फ एक ही लाइन रीड करनी है। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर ये इसने एक ही लाइन को रीड किया और इसको किस मोड में किया, इसको आपने लिस्ट की मोड में लेके आया, ये लिस्ट मोड में, और उसको बिल्कुल स्ट्रिंग फॉर्म में लेके आया, साथ में स्लैश एन भी दिखा रहा है, क्योंकि आपने एंटर प्रेस किया हुआ है। जब आपने इसको इनपुट किया था लाइन 1 को तो आपने इसमें एंटर प्रेस किया हुआ, तो यहाँ स्लैश एन भी दिखा रहा है। एंटर का मतलब स्लैश लाइन होता है, न्यू लाइन, और सिंगल कोट्स भी दिखा रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रिंग है। तो अगर यहाँ मान लो आपके प्रोग्राम में 10 लाइन है और आपने यहाँ 2 लिखा हो तो ये सिर्फ 2 लाइनों को रीड करेगा। बाय डिफॉल्ट ये एक ही लाइन को रीड करता है। ठीक है, इटरेटिंग, अगर आपको लाइन बनानी है बहुत सारी लाइन, तो रीड लाइंस आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, रीड लाइन और एक रीड लाइंस। तो ये लाइंस था आपका, तो रीड लाइन में तो एक ही फाइल को रीड करेगा, एक ही लाइन को रीड करेगा, और रीड लाइंस में ये अगर आपने कुछ मेंशन नहीं दिया तो सारी लाइन को रीड कर लेगा, या फिर 1 या 2 या 3 जितनी भी आपने दी है। ठीक है, तो अगर आपको इटरेटिंग करनी है तो मीन्स आपको सारी लाइंस को लाइन की फॉर्म में लेके आना है, इसलिए हम रीड लाइंस फंक्शन को यूज करते हैं। लेकिन आपको उसको कंट्रोल करना है, लाइन को अपने आप से कंट्रोल करना है। तो ऊपर का प्रोग्राम बिल्कुल सेम दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपने एफ डॉट रीड लाइंस कर लिया, तो फोर लूप लगा दिया आपने। हम डायरेक्ट टेक्स्ट में हम इसको ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं वेरिएबल में, हम उसको पहले फोर लूप में ले आते हैं। फोर लूप में लाने का क्या फायदा होगा कि अब हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं 1 by 1। तो हम यहाँ लिखा फॉर टेक्स्ट इन एफ डॉट रीड लाइंस, तो ये क्या करेगा, अगर 10 लाइन होगी तो फर्स्ट लाइन को पहले टेक्स्ट में लेके आएगा,
फिर इसको प्रिंट करेगा, फिर दूसरी लाइन को लेके आएगा, दूसरी लाइन टेक्स्ट में ट्रांसफर होगी, फिर इसको। अब आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो क्वेश्चन आएगा इसमें आपको फर्स्ट कैरेक्टर को आपको चेक करना है किसी भी लाइन के, वो इसी लूप से होगा, बिना लूप के आपसे वो नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर लूप चलाएंगे, जब आपके पास पहली लाइन जाएगी तो यहाँ पर आप इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ टेक्स्ट, टेक्स्ट पे आपका स्ट्रिंग बन गया, उस स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो टेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर 0 लिख देंगे आप, जीरो इंडेक्स। जीरो इंडेक्स क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टर होता है। अगर वो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, ए बी कुछ भी बोल सकते हैं कि वो पहला कैरेक्टर पी होना चाहिए, कैपिटल ए होना चाहिए, तो उससे आप उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो ट्रू होता है देन यू हैव टू प्रिंट, तब उसको आप प्रिंट कर सकते हैं। दैट इज यूजिंग ऑफ रीड लाइंस। और रीड लाइन आपको किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। अगर आपको वर्ड यूज करने हैं, मीन्स आपको हर वर्ड को अलग अलग करना है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे पूछे जाएंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स आर इन दैट फाइल। एक फाइल को ओपन कीजिए और उसमें रीड कीजिए और बताइए कितने वर्ड्स हैं उस फाइल के अंदर। तो क्या होगा, अब आपको वर्ड काउंट करने पड़ेंगे, कितने वर्ड हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा फिर कितने वर्ड हैं उस फाइल के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमको रीड लाइंस, अब हमारे पास जो फंक्शंस हैं वो रीड लाइन है या रीड लाइंस हैं, देन वी हैव टू सम इनबिल्ट फंक्शन जो हमने पहले पाइथन में पढ़े हैं। हम फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, फॉर टेक्स्ट इन रीड लाइंस, यहाँ हम रीड लाइंस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ हम रीड लाइंस किया, हमारे पास रीड लाइन आ गई, हमारे पास टेक्स्ट के अंदर एक लाइन आ गई। अब इस एक लाइन के अंदर कितने वर्ड होंगे, देन वी हैव टू यूज अनदर लूप, हम एक और लूप लगाएंगे, फॉर वर्ड इन टेक्स्ट। टेक्स्ट में कितने वर्ड हैं, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है, आपको पहले से अपने, अगर आपको रिमेंबर होगा, याद होगा तो ठीक है, नहीं तो स्प्लिट क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर स्पेस को छोड़ के बाकी सारे वर्ड्स को वो अलग अलग कर देता है। ठीक है, और उसकी एक लिस्ट बना देता है और वो लिस्ट आपके पास वर्ड में आ जाएगी। अब यहाँ प्रिंट की जगह आप एक काउंटर लगा दीजिए कि ये लूप कितनी बार चलेगी। यहाँ पर c इज इक्वल टू C+1 लगा दीजिए, जितनी बार ये वर्ड आएगा, जितनी बार लूप चलेगी उतनी उसके अंदर आपके वर्ड्स होंगे, दैट इज काउंट, वो आपको काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप काउंट करेंगे, जब ये एक लाइन को काउंट कर लेगा, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन को काउंट करेगा, फिर तीसरी लाइन को काउंट करेगा, चौथी लाइन को काउंट करेगा। इससे आप अपने वर्ड्स को कर सकते हैं। जैसे यहाँ इन्होंने क्या लिखा, वेलकम टू python.myKBS, ये कीवर्ड है, रेगुलरली विजिट python.my, तो इन्होंने सारे वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। तो आप ऐसे वर्ड्स को काउंट कर सकते हैं कि कितने वर्ड हैं, काउंटर लगा के आप काउंटर कर सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको करने हैं। तो आज के लिए मैं इसी में बताऊंगा। अब आपसे मैं डाउट पूछूंगा कि इसको क्या क्या डाउट्स हैं। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फाइल को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, और उसके कुछ स्ट्रक्चर भी देखे। स्ट्रक्चर कौन कौन से देखे, जैसे कि मैंने देखा कि फाइल खुली है नहीं खुली है, फाइल का नाम क्या है, फाइल की इनकोडिंग की, क्या कोई न्यू लाइन उसके अंदर है, ये अब कुछ स्ट्रक्चर थे। और इसके अलावा फाइल को ओपन किया, क्लोज किया और रीड और राइट किया। और उसके अंदर रीड और राइट में हमने राइट तो हमने राइट से किया, लेकिन रीड के लिए हमने रीड लाइन और रीड लाइंस दो वेरिएबल देखे, मेथड देखे। दीज आर द टुडेज मेथड। अब आपको